थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया? सबसे पहली बात, अगर लंग्स की बात करेंगे तो समझना पहले इस पॉइंट्स को, इसके बाद आपको शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, अगर लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स किसके अंतर्गत, कौन सा सिस्टम के अंतर्गत में आता है? रिस्पायरेशन सिस्टम के अंतर्गत में आता है। सर, पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के बालक रिस्पायरेशन सिस्टम होते हैं। पहला एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। दूसरा एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की भूमिका ही नहीं होती है। दो प्रकार के होते हैं। अगर पहला प्रकार देखें तो एरोबिक में क्या होता है? O2 हम लेते हैं। जब O2 लेते हैं तो हार्ड भोजन के रूप में C6H12O6 लेते हैं। O2 की अभिक्रिया करके आपके शरीर में CO2 बनाता है, H2O बनाता है और क्या बनाता है बालक? ATP। ATP आपका ऊर्जा होता है। क्या होता है? आपके बॉडी का एनर्जी कहते हैं। एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका बालक है। एरोबिक में उदाहरण कौन कौन सा हो गया? हम पहले मानव जाति 8 अरब की आबादी जो है, पूरा आबादी ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत में आता है। फिर एनिमल्स इसके अंतर्गत में आता है, फिर रेप्टाइल्स के अंतर्गत में आता है। इसका मतलब कहने का हुआ कि सर पूरे वर्ल्ड में 9 प्रकार के संघ होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसमें से एक भाग है जिस भाग को हम बोलते थे कॉर्डेटा संघ। ये कॉर्डेटा संघ के जितने भी सारे प्राणी हैं, सब प्राणी बालक क्या आते हैं? एरोबैरिक होते हैं। क्या होते हैं बालक? एरोबिक होते हैं। एरोबिक होते हैं जो बालक क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा बालक एनारोबिक। एनारोबिक में अंतर्गत में क्या होते हैं बालक? वैसा जो बालक ऑक्सीजन लेता ही नहीं है, फिर भी C6H12O6 के माध्यम से वो अपने शरीर के अंतर्गत में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो जब बिना ऑक्सीजन के उसके शरीर में बालक एसिड बनता है। इथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथोनोइक एसिड, ये 3 तरह के एसिड आपके एग्जाम में आ रखा है, प्लस CO2 प्लस ATP। सबसे लास्ट में क्या बनता है बालक? पायरुविक एसिड। बिना ऑक्सीजन के अगर C6H12O6 से अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो बालक सबसे अंतिम में कौन सा एसिड बनता है? तो पायरुविक एसिड बनता है। ये पहली बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके अंतर्गत में कौन कौन आ जाएंगे बालक? वायरस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे और बालक कौन सा? फंगी आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ बालक जो वन सेलुलर, क्या कह सकते हैं उसको? वन सेलुलर जो जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत में आते हैं? एनारोबिक। अब मल्टी सेलुलर जो होते हैं बालक, वो ज्यादातर बालक किस में आते हैं? एरोबिक। अब मल्टी सेलुलर में कौन? मल्टी सेलुलर में वो जो बालक क्या करते हैं? जो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत में आते हैं। ज्यादातर आपका क्वेश्चन ये बनता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है सर, ये चीज तो हम समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये समझ में आता है कि चलो ये फ्रॉग हो गया। और कभी अर्थवॉर्म का नाम सुने हो? तो फ्रॉग हुआ, अर्थवॉर्म हुआ, बालक किससे सांस लेता है? वो स्किन से। जब बालक मेढक छोटा होता है, जब बालक टेडापोल होता है, तो टेडापोल होता है बालक, उस कंडीशन में बालक किससे सांस लेता है? वो गिल्स से। जब वो थोड़ा जवान होता है तो बालक किससे लेता है? लंग्स से। और जब बालक ये फ्रॉग कहलाता है कि अब तुम फ्रॉग हो, यू आर फ्रॉग, तो बालक क्या कहते हैं? तब स्किन से लेते हैं। तो फ्रॉग हुआ या अर्थवॉर्म हुआ, वो किससे लेता है सांस बालक? स्किन से लेता है। फिश वाला जो भाग है, फिश किससे लेता है सांस? गिल से लेता है। प्लांट किससे लेता है? स्टोमेटा। क्या लेता है? प्लांट स्टोमेटा से लेता है। देखते छोटे छोटे रंध्र जैसा होते हैं, तो स्टोमेटा का खेला बहुत बड़ा तगड़ा है। इंसेक्ट और कॉकरोच किससे लेता है? ट्रैकियल ट्यूब से लेता है। क्या लेता है बालक? वो ट्रैकियल ट्यूब से। किससे लेता है ये? ट्रैकियल ट्यूब से लेता है। किससे लेता है ये? ट्रैकियल ट्यूब से लेता है। और हम करते हैं, जैसे मान के चलो हमारा ये लंग्स है, तो लंग्स में सबसे पहला भाग बालक एयर हम कहाँ से लेते हैं? नोज के बाद फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। नाक और मुंह से दोनों से जहाँ लेते हैं तो उसको बोलते हैं फेरिंग्स, जहाँ पर मिला। अब फेरिंग्स से जब नीचे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स में आपका वोकल होता है। लैरिंग्स में वोकल क्या होता है कि आपका महिलाओं को 15 mm का होता है, पुरुषों का एवरेज बता रहे 20 mm का होता है। तो लैरिंग्स से जब नीचे गए तो वाला क्या होगा? इसको बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम एप्पल। एडम एप्पल में एक ढक्कन रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इपोग्लोटिस। क्या बोलते हैं उसको? इपोग्लोटिस। इपोग्लोटिस वाला ढक्कन वहां से 2 प्रकार का निकल जाता है। पहला भाग इधर वाला कौन सा? फूड पाइप, और दूसरा भाग कौन सा? विंड पाइप चला जाता है। फूड पाइप का बालक हमने चर्चा अच्छा खासा करी है,
स्टोमक का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी तरह से एक तरह से सिस्टम है। हमारा बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करता है। दूसरा बालक विंड पाइप की तरफ जाता है। विंड पाइप का कहने का मतलब कहाँ, लंग्स वाले भाग में जाता है। और यहाँ तक जो ले जाने की प्रोसेस होता है, इपोग्लोटिस से जो ले जाने की प्रोसेस नीचे तक होता है, यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। और यहाँ से दो भाग में खंडित हो जाता है, 650 ग्राम ये और 650 ग्राम ये, यानी कि 1.3 kg का बल आपका क्या होता है, फेफड़ा होता है, पिंक कलर का होता है। यहाँ से बालक जाता है, बालक नीचे साइड, इसको और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी सर यहाँ से यहाँ तक गया, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और यहाँ से नीचे साइड ऐसा के चला गया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं। अब ब्रोंकियल ट्यूब्स में फिर से एक नस की तरह बालक इधर गया, इधर गया, इधर गया, हर सेक्शन में पूरा पहुंचने का काम करता है, हर सेक्शन में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकली। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकली। ये देखो यहाँ तक ब्रोंकली ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकली। यहाँ तक पहले समझा। ब्रोंकली ट्यूब से बालक ये जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छा जैसे बन जाते हैं, वो बालक आपके लंग्स का सेल होते हैं। उस सेल को हम बालक क्या कहते हैं, एल्वोली सेल। क्या कहते हैं इसको, एल्वोली सेल। अगर ये सेल ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो गया तो आपको लंग्स कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। जो आप सिगरेट पीते हो, तो सिगरेट जब पीते हो तो इसको मारने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा देता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो बालक देखते हैं आपके लंग्स में एक ट्यूमर निकलता है। जब ट्यूमर निकलता है तो बालक वही एक तरह से गांठ होता है। क्या होता है जी, वो एक तरह से गांठ होता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, ठीक है, एल्वोली सेल। अब दूसरा होता है कि बालक ये अगर ये इस तरह रहता है, इस जगह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डिक नोच। अब बीच वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच वाला भाग हुआ, इस भाग को क्या बोलते हैं, मेडिस्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको, मेडिस्टर्नम। इस स्पेस वाले भाग भी आपके एग्जाम में पूछ रखा है। अब क्वेश्चन फिर आपसे बना कि ठीक है, आपके शरीर में मिड पॉइंट का काम कौन करता है। आपके शरीर में मिड पॉइंट का काम डायफ्राम करता है। क्या करता है बालक, डायफ्राम करता है। क्या करता है जी, डायफ्राम करता है। क्या करता है, डायफ्राम। एक पॉइंट और समझिएगा, एल्वोली कम से कम कितना, 15 करोड़ आपके होते हैं। अच्छा, ये डायफ्राम अगर हो गया, ये क्या हो गया बालक आपका, अगर डायफ्राम हो गया तो डायफ्राम आपके शरीर में क्या काम करता है सर, डायफ्राम का हेल्प सांस लेने, सांस छोड़ने, लेने और छोड़ने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसका नाम क्या है, डायफ्राम। क्या नाम है इसका, डायफ्राम। और इसका काम क्या है, आर पेपर का रखा है। नीचे वाला भाग, इधर वाला भाग बालक आपका पेट चला गया, इधर वाला भाग बालक क्या चला गया, आपका लीवर चला गया, और यहीं पर बालक क्या हो गया, पैनक्रियाज हुआ। और थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो बालक वहाँ से बालक कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर बालक कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बालक एनस के माध्यम से बालक क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम डाइजेशन का खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ रहा, डायफ्राम का क्या मतलब, पेट का, लंग्स का से, पेट का और बालक लीवर का और लंग्स से अलग कड़ी करने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। तो डायफ्राम भी अपने जगह पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया कुछ ये सब। तो ये आपका बालक क्या हो गया, आपका रिस्पायरेशन सिस्टम हो गया।